तो गाइस आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जिनका अभी तक कुछ भी स्टडी स्टार्ट ही नहीं हुआ है और अक्टूबर आ चुका है भाई। आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर के बाद नवंबर एंड नवंबर में दिसंबर में बहुत सारी जगह प्रीलियम स्टार्ट हो जाएगा और बिल्कुल आपके पास टाइम कुल मिला के अगर देखा जाए थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए ये अक्टूबर और नवंबर भी है। और इसी के पीछे बहुत सारे हमारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं जिनको हमें सेलिब्रेट भी करना है और इस पढ़ाई को भी बरकरार रखना है और पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करके अपना स्कोर बहुत अच्छा करना है और हमें जीरो से वापस हीरो बनना है। तो भाई पहला जो टारगेट है ना 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर होना चाहिए। और इसी के तहत गाइस एक हमने चैलेंज भी स्टार्ट किया है 12th वालों के लिए 10 डे चैलेंज चालू किया जो हमारे दूसरे चैनल पे आ रहा है जिसका नाम प्रदीप 11 12th अकेडमी। तो अगर है हिम्मत तो वो चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाओ। अगर वो चैलेंज को भी आप पूरा करते चले गए ना दोस्तों, सच बोल रहा हूं आप अपने आप को बदला हुआ पाओगे। जो काम आपने 11th में नहीं किया, जो काम अभी तक आपने 12th में नहीं किया, वो काम अब जो हम चैलेंज देंगे उसमें करके दिखाओगे। तो अगर आप में है हिम्मत तो चैलेंज आप जरूर एक्सेप्ट करके दिखाओ। दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और टाइटल में मेंशन किया हुआ, तो फटाफट जाके वो चैलेंज को देखो और फटाफट क्या करो, उसको एक्सेप्ट करो भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी अभी कुछ भी स्टडी नहीं हुई है तो आपको अभी आपके पास क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो नोट्स चाहिए, नोट्स हैंड रिटन नोट चाहिए। आपके पास उत्तम का बुक होना चाहिए 12th में। उत्तम अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो अगर आपके आजू बाजू स्टेशनरी होगा वहां जाके पता लगाओ तो आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीजें आपको जरूरी चाहिए। इसके बाद गाइस जो चीजें मैं डेली वीडियो बना रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए आपको फिर से बता रहा हूं प्रदीप 11 12th अकेडमी सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि गाइस वहां हम लोग अब डेली इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें लाने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। तो ये 3 चीजें आपके पास होना चाहिए, एक तो वो मेरा चैनल, एक तो उत्तम का बुक और नोट्स। अब कुछ बच्चे ये मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी तक आपने नोट्स नहीं भेजा। तो भाई देखो नोट्स मुझे दिखना चाहिए, आप उस तरह से जोश दिखा रहे हो, नहीं तो मैं भेज रहा हूं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जाके देखो टेलीग्राम पे मैं कुछ भी चीजें सेंड करता हूं उस पर रिएक्ट करने वाले कितने लोग रहते, कितने ही लोग रहते। तो भाई ऐसा हमारे अंदर भी फीलिंग है भाई कि अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो काम करने में मजा नहीं आता। आप याद करो भाई, आप वही 12th के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए हमने दिन रात एक करके मेहनत किया था। और आप जब हम 12th का करते थे तो आप लोग आके बोलते थे सर हमारे लिए करो, हमारे लिए करो। अब आप 12th में जा चुके हो, याद करो उन चीजों को। तो भाई इसलिए बोल रहा हूं अपना रिस्पॉन्स और जोश बढ़ाओ। तो हमारे अंदर देखोगे अगर आप 100 करोगे ना, हम 100 नहीं, हम 1000 मल्टीप्लाई कर दो, इतना हम आपके लिए करेंगे। तो भाई फटाफट वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, अपना रिस्पॉन्स दिखाया करो। अब आपको ये चीजों के साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो आपका टारगेट ने डेली ज्यादा मत रखो, डेली टारगेट ज्यादा मत रखो। डेली अगर आपको स्टार्ट करना है तो जो भी पहला चैप्टर है उसमें आपको क्या करना है कि सैटरडे एंड संडे के दिन, सैटरडे एंड संडे के दिन अगर मैं आपको बताऊं, सैटरडे के दिन आपको 4 आवर्स सुबह एंड 4 आवर्स शाम को, ये आपका होना चाहिए। संडे अगर जिन बच्चों को, जिन कॉलेजेस में छुट्टी नहीं होती, हो सकता है वो हाफ डे हो तो हाफ डे भी होगा, तो भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो। चलो 4 अगर आपका नहीं हो पा रहा तो भी एटलीस्ट 6 घंटे तो आपको करना ही है संडे के दिन। तो ये पक्का करना है 4 आवर्स सुबह एंड 4 आवर्स शाम को, 8 घंटे की आपकी स्टडी होनी चाहिए। और बाकी दिन कम से कम कितना भी कम करो, मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका डेली टारगेट अगर आप रखते हो 5 आवर्स का। और ये गाइस इसके अंदर होमवर्क नहीं, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी, क्योंकि आपकी 0 स्टडी हुई है। और इसके अंदर आपको क्या कवर करना है, पहले चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं रोटेशनल डायनामिक या तो जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर दे रहा हूं उसके अंदर आप देखोगे उत्तम से मैच करोगे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और डेली आपका टारगेट होना चाहिए, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको डेली उठाने हैं और उसके 5 क्वेश्चन, 5। चलो आप 12th में हो तो 5 से मैं थोड़ा ज्यादा करता था, 7 क्वेश्चंस आपको डेली करना है। 7 क्वेश्चन फिजिक्स के, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। अगर आप दूसरा ले रहे हो तो 7 क्वेश्चन आप बायो का ले लो एंड मैथ का डेली कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है। अगर इस तरह का बोलोगे सर बस इतना ही क्वेश्चन, भाई इतने क्वेश्चन को अगर मल्टीप्लाई बाय 30 करोगे ना तो आप समझ लोगे कि कितने सारे क्वेश्चंस की आपने डेली प्रैक्टिस कर ली। और इसके बाद गाइस अगर आज जो आप कर रहे हो, कल जब जैसे आप दूसरा कुछ स्टार्ट करने जाओगे तो 15 मिनट आप रिवीजन को दोगे जो आपने एक दिन पहले किया है। और इस तरह से आप करते चले जाओगे ना यार, 30 डेज के अंदर मैं 5 क्वेश्चंस का भी एवरेज बना के चलता हूं।
5 इंटू 30 तो कितना हो जाता है 150। 150 क्वेश्चंस एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का, और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और फिर अगर हमें लगने लगेगा कि आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है तो भाई हमारी तरफ से और क्वेश्चंस की बरसात होगी जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बट एक चीज और, इसके अंदर जब ये कर रहे हो तो ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये जो 7 क्वेश्चंस करोगे इसके अंदर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के करना है, और 5 नहीं मतलब ऐसा ले लो 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने चाहिए, और जो हमारे 3 क्वेश्चन होने चाहिए 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने चाहिए। ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसा अगर आप डेली टारगेट रखोगे तो भाई अगर आप इसको 4 घंटे से 2 घंटे नहीं कर लेते तो भी बल्ले बल्ले, तो भी बल्ले बल्ले भाई। तो आप 2 सब्जेक्ट का 3 सब्जेक्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं सर ने 2 सब्जेक्ट बोला तो 2 ही सब्जेक्ट करता हूं, 3 सब्जेक्ट भी कर लो। ऐसा करते करते चले जाओगे तो भाई आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना, फिर भी 1 महीने के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर अगले महीने में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसी के साथ गाइस, मैं जो हमारा दूसरा चैनल है प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी, उसमें मैं चैलेंज देने जा रहा हूं। तो चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू चीजों को फॉलो करना, जिससे आपके अंदर कंटिन्यू जोश बना रहेगा। और देखो जोश बना रहेगा, जोश के साथ आप होश में भी रहोगे। और क्योंकि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 12th में अगर हमारा परसेंटेज नहीं आया तो भाई आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 12th का परसेंटेज मायने करता है एटलीस्ट आपको एडमिशन के लिए। तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।